एक समय की बात है। एक शक्तिशाली आदिवासी योद्धा रहता था, रामंग। उसका शरीर मजबूत था और उसकी मौजूदगी मात्र से ही लोगों के मन में सम्मान जाग उठता था। कुछ लोग उसकी ताकत से डरते थे तो कुछ उसके कोमल हृदय की प्रशंसा करते थे। लेकिन एक बात पर सभी सहमत थे, रामंग अपने कबीले का गौरव था। वो अपनी दयालु पत्नी और अपने इकलौते बेटे तारा के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीता था। उन दिनों कोई स्कूल नहीं होता था, जंगल ही उनका विद्यालय था। रामंग अपने बेटे को सिखाता था हवा की चाल समझना, फंदे लगाना और सबसे जरूरी धरती पर चलने वाले हर जीव का सम्मान करना। एक सुबह रोज की तरह पिता और पुत्र जंगल में अपने फंदे देखने निकले। झाड़ियों के बीच चुपचाप चलते हुए वे एक गिरे हुए पेड़ के पास झुके ही थे कि अचानक जंगल के भीतर से एक अजीब आवाज आई। एक गहरी, अप्राकृतिक, खर्राटे जैसी आवाज। रामंग चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत तारा को एक मोटे पेड़ के पीछे खींच लिया। पत्तों के बीच से झांकते हुए उन्होंने कुछ अस्वाभाविक चीज को अंधेरे में छिपा देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक वह प्राणी अंधेरे में गायब नहीं हो गया। खतरे को भांपते हुए रामंग ने फैसला किया, आज जंगल सुरक्षित नहीं है। दोनों सूर्यास्त से पहले घर लौट आए। एक सप्ताह बीत गया। इस बार रामंग और भी सावधानी से तैयार हुआ। कमर पर तलवार, आंखों में सतर्कता। उसने तारा को इशारा किया और दोनों फिर से जंगल की ओर बढ़े। लेकिन जब वे फंदों के पास पहुंचे, कुछ गलत था। कोई या कुछ सबसे बड़े फंदे के पास झुका हुआ था। एक आधा मानव आधा पिशाच प्राणी फंदे में फंसे हिरण को नोच रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। रामंग का क्रोध आग की तरह भड़क उठा। वह आगे बढ़ा और गरज कर बोला, दूसरों का शिकार क्यों चुराता है? खुद अपना शिकार कर। प्राणी फुफकारा। तभी झाड़ियों से दो और आकृतियां निकली। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वे पिता और पुत्र को घेरने लगे। रामंग ने तारा को अपने पीछे धकेल दिया। पिशाचों ने हमला कर दिया। रामंग दहाड़ा और तलवार लेकर टूट पड़ा। जंगल में अफरा तफरी मच गई। लोहे की टकराहट, चीखें और टूटती पत्तियां। अचानक तीसरे पिशाच ने एक तीखी चीख मारी, मदद की पुकार। रामंग की आंखें फैल गईं। भागो, वह चिल्लाया। उसने फंदे से हिरण उठाया, तारा का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल में दौड़ पड़े। लेकिन उनके पीछे अंधेरे से पिशाचों का झुंड निकल पड़ा, भयानक रफ्तार से उनका पीछा करता हुआ। पिता और पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। कई पिशाच धरती पर ढेर हो गए, लेकिन रामंग थकने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। तभी एक पिशाच ने बगल से झपट्टा मारा और उसके कंधे में अपने दांत गड़ा दिए। रामंग दर्द से चीखा, लेकिन फिर भी चिल्लाया, तारा, हिरण लेकर भाग जा अभी। तारा ठिठक गया। पिता, जाओ। आंसुओं से भरी आंखों के साथ तारा मुड़ा और दौड़ पड़ा। वह बार बार पीछे देखता रहा, जहां उसका पिता अकेला पिशाचों के झुंड से लड़ रहा था। दो पिशाच तारा के पीछे भागे, लेकिन डर और गुस्से ने उसे ताकत दी। उसने धनुष उठाया और एक एक कर उन्हें ढेर कर दिया। जब तारा गांव के पास पहुंचा, उसने सुना एक दूर की गर्जना, उसके पिता की पीड़ा भरी चीख जो जंगल में गूंज रही थी। लेकिन वह वापस नहीं गया। लहूलुहान, कांपता हुआ, कंधे पर मरा हुआ हिरण लिए तारा घर पहुंचा। रोते हुए तारा ने सब कुछ बता दिया। कुछ ही देर बाद बाकी शिकारी जंगल से लौटे और उनके साथ था रामंग का निश्चल शरीर। महान योद्धा गिर चुका था, लेकिन अपने बेटे और अपने कबीले को बचाकर। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए, भाले, धनुष, मशालें और जलता हुआ क्रोध लिए। तारा उनके बीच खड़ा था। उसका चेहरा अब बालक का नहीं, एक योद्धा का था। वे पिशाचों का शिकार करेंगे, वे रामंग का अधूरा काम पूरा करेंगे और वे जंगल को फिर से सुरक्षित बनाएंगे।